नाजरीन, इस वक्त हम अररिया ज़िले के कलेक्ट्रेट अहाता में मौजूद हैं। हमारे साथ राजा मिश्रा जी हैं जो सीमांचल हलके से सिक्की असम्बली हलके से अपनी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल की है। आइए इनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है इन्होंने आज़ाद के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल की। जी आप बताएं कि आप अभी मैंने सुना कि आप पहले बीजेपी में प्रवक्ता थे, मतलब तर्जुमान थे, उर्दू इसको कहते हैं तर्जुमान, और आपने उससे हट करके बीजेपी क्या कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है कि क्या वजह है? देखिए, क्षेत्र को विकास चाहिए और आप बताइए कि आपको सोने के थाली में अगर हम कीचड़ खिलाएंगे तो क्या आप खाइएगा? तो हम भाजपा में थे, हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को मानते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी दल में ऐसा प्रत्याशी जो दल की गलती की वजह से या पक्षपात की वजह से थोपा गया, तो जनता का कर्तव्य है ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करके अपना रुझान बता देना। जनता की इच्छा थी कि हम चुनाव लड़े, जनता के सम्मान के लिए हम मैदान में हैं। सिक्टी में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, सिक्टी में बाढ़ से बहुत तबाही है। सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में मक्का आधारित उद्योग लगाएंगे, वहाँ पे हमें कॉलेज खोलना है, वहाँ पे हमें वोकेशनल कोर्स की भी कॉलेज खोलनी है, और बाढ़ की निजात के लिए स्पेशल प्लान और स्पेशल पैकेज सिटी को मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आज के वक्त में लोगों का जो आम वोटरों का रुझान है वो है नौजवान लीडर चाहिए उन्हें, जो उनकी रहनुमाई सही तरीके से कर सके। आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है नौजवान हैं और नौजवानों को अच्छे तरीके से आप रास्ते पर ला सकते हैं, उनकी तालीमी मेयार को सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो नौजवानों के ख्वाब ख्याल को आप पूरा करने में किस हद तक कामयाब होंगे, या नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि आगे बढ़ें, सच को सच कहने की ताकत हम लोग रखेंगे तो पिछली गलतियाँ सुधरेगी। नौजवान हमारे साथ हैं और नौजवान के साथ हम हैं। अभी आपने विकास की बात की कि सिक्टी विधानसभा में बिल्कुल विकास का काम नहीं हुआ, जबकि इससे अभी मौजूदा सरकार जो थी नीतीश कुमार की, वो आपके गठबंधन में थे। वो तो इस बात की रट लगा रहे हैं कि हमने 15 सालों में इतना विकास किया है कि जनता इसे भूल नहीं सकती। नहीं, देखिए क्या है कि एक बीमार व्यक्ति को अलग से मेडिसिन चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति को साधारण भोजन में भी उसका गुजर जा सकता है। तो सिक्टी काफ़ी पिछड़ा है, वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज चाहिए। ये जनरल से नहीं होने वाला, वहाँ बाढ़ आती है, सड़कें बहा ले जाती है, फसलें बहा ले जाती है, तो वहाँ पे स्पेशल पैकेज चाहिए। स्पेशल पैकेज की लड़ाई है मेरी, और स्पेशल पैकेज जब तक नहीं होगा सिक्टी पिछड़ाएंगे। इस वक्त जितनी पार्टियां खड़ी हो रही हैं इलेक्शन में, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं इलेक्शन। आप आज़ाद के तौर पर खड़े हो रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि आप जब मतदान कर रहे हैं और मतदान में रिश्तेदार नहीं चुनना है। आज तक मतदाताओं ने, हमारे पूर्वजों ने या हम लोगों की जो गलती है, हम लोगों ने जो मतदान किया, हमारे लोगों ने जो मतदान किया, उस मतदान में कभी ये बात रही कि ये आदमी चुनाव लड़ते लड़ते अपनी सारी ज़मीन बेच लिया, तो अगले बार उसको सेंटिमेंट में वोट दे दी कि ज़मीन खरीदवा देंगे। कभी इनको वोट दे दिया कि ये समझी है, कभी सेंटिमेंट दे दिया कि दोस्तबाबू है। इन शब्दों पे सेंटिमेंट में वोट पड़ा, तो नेता को तो वोट नहीं पड़ा। इसलिए उन लोगों ने ये सोचा कि हमारी बकौती जागीर है मतदाता, हम उनको इसी तरह से उपयोग करते रहेंगे। हर बार कभी जात के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी गरीब होने के नाम पर, कभी अमीर होने के नाम पर हक के वोट लेना। इस वक्त वोटरों के पास जो है 3 बुनियादी मसले हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। एक तो है तालीम, शिक्षा, सेहत यानी मेडिकल, ये इलाज, और तीसरा है रोज़गार। रोज़गार के एतबार से आपका सीमांचल पूरी तरह से बिछड़ा हुआ है। रोज़ आज भी हज़ारों की तादाद में लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए। उसके लिए क्या प्लान है आपके ज़हन में? देखिए, एक मुद्दा आपने छोड़ दिया जो सबसे बड़ा है सिक्टी के लिए और सीमांचल के लिए, बाढ़। बाढ़ के बाद आप तो बोल ही रहे जी, बाढ़ 3 नहीं 4 है मुद्दा, क्योंकि आप कितना भी कमाएं, आप कितना भी घर बनाएं, बाढ़ आएगी आपका घर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले बाढ़ का प्रबंधन होना चाहिए। बाढ़ का प्रबंधन होगा तो आपका संचित धन, आपकी संचित फसल सब सुरक्षित होगी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, वहाँ कॉलेज नहीं, एक भी सर आप जान लें, सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है जहाँ लोग डिग्री ले सकें। डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री के लिए लोगों को पूर्णिया, अररिया, पालगंज जाना पड़ता है। ये सब। दूसरा, रोजगार।
सीमावर्ती क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र से नेपाल से पैक है, इसलिए रोजगार की संभावना कम रहती है, पलायन करना पड़ रहा है। उसके लिए मक्का आधारित फैक्ट्री और स्थानीय उत्पादित फसलों के आधारित जो उद्योग है उसको लगाना है। एनएनयू से बात करने के लिए शुक्रिया। हमारी ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप कामयाब हों। तो नाजरीन, आपने देखा ये थे हमारे साथ राजा मिश्रा जी, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सिकटी असम्बली हल्के से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। कैमरामैन दानिश कमर के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़ अररिया।